खबर आपको बता दें, हरियाणा के रुझानों में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अगर ये रुझान नतीजों पर तब्दील होते हैं तो राज्य में ऐसा करने वाली बीजेपी पहली पार्टी होगी। पार्टी को कुल 90 सीटों में से 49 सीटों पर बढ़त है, उधर कांग्रेस को 36 सीटों पर बढ़त है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा अपनी अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। रुझान के बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। कांग्रेस ने सवाल भी पूछा कि क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। तो बहरहाल जो जलेबियां सुबह कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को खिला रही थी वो अब शिफ्ट होकर बीजेपी की तरफ हो चुका है, क्योंकि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, यही रुझान कहते हैं। और लगभग 3 बजे का समय है, तो अब तक हम मान सकते हैं कि रुझान नतीजों में भी बहुत जल्द ही तब्दील हो जाएंगे और ऐसा करने वाली बीजेपी पहली पार्टी होगी। पार्टी को कुल 90 सीटों में से 49 सीट्स पर बढ़त है। उधर कांग्रेस की बात करें तो 36 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। मुख्यमंत्री नायब सैनी और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा अपने अपनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। रुझान के बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट धीमे धीमे शेयर किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल भी पूछा कि क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए कौन सी सीट से कौन आगे चल रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। शैली चौधरी नारायणगढ़ से, अशोक अरोड़ा थानेसर से, मनदीप चड्ढा पोहवा से, मम्मन खान फिरोजपुर से, तमाम वो नाम हैं जो अलग अलग सीट से आगे चल रहे हैं। मम्मन खान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो पीछे चल रहे हैं। देखिए पवन खारखोदा बीजेपी के प्रत्याशी खारखोदा सीट से रुझान में आगे नजर आ रहे हैं। राजकुमार गौतम सफीदोन से, वहीं कृष्णलाल मिद्दा बीजेपी के प्रत्याशी जिन सीट से आगे चलते हुए दिख रहे हैं। और इन सबके बीच में जो मिठाइयां खिलाने का दौर है, खुशी मनाने का दौर है, वो लगातार जारी है। विनोद भयाना बीजेपी से हांसी सीट से आगे, अनिल विज बीजेपी नेता बड़े नेता है अंबाला से आगे चल रहे हैं। शक्ति शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी कालका सीट से आगे, वहीं नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से आगे चल रहे हैं। श्रुति चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी तोशम से आगे, सुनील सांगवान दादरी से आगे, घनश्याम सर्राफ भिवानी से और वहीं मनीष ग्रोवर रोहतक की सीट से आगे चल रहे हैं। तो हरियाणा के नतीजे से पहले जो रुझान आ रहे हैं वो धीरे धीरे अब नतीजों में तब्दील होने की ओर हैं, क्योंकि 3 बजे बज चुका है और करीब आप मानिए कि जो अभी के रुझान हैं वो नतीजों में अब से 1 घंटे बाद लगभग तब्दील हो जाएंगे। कौन सी सीट से कौन आगे चल रहा है ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी होने वाली जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रही है। हालांकि सुबह जो तस्वीरें थी वो बिल्कुल उलट थी, क्योंकि जब बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हुई तो उसमें कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुई थी, लेकिन 9 बजे के बाद से रुझान में परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आई। अभी तक अगर देखें 90 सीटों में से 49 सीट्स पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, वहीं कांग्रेस पार्टी 36 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जो परिणाम हरियाणा में आए हैं, सुबह अलग तरीके से ट्रेंड दिखा रहा था और अब अचानक बदल गया। देखिए ट्रेंड तो एरिया वाइज निकलता है। मैं शुरू में मोदी जी 4 बार जो 4 फेज था, 4 बार की काउंटिंग, उसमें हम हारे थे। इसका क्या मतलब था? हम तो जीते। तो ट्रेंड जो भी दिखे, रिजल्ट फाइनल जो आता है ये बताता है जो लोग झूठ का सहारा लिए थे, अफवाह का सहारा लिए थे, वो आज जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। एक मोदी सब पर भारी, ये एस्टेब्लिश हो गया। ये जो कहते थे कहां गया मोदी जी का चेहरा झुक गया, देखते हो ना, सब अब अपना चेहरा देखें आईना में जाकर के। झूठ कभी ज्यादा दिन तक नहीं चढ़ता है। एक मोदी सब पर भारी, मोदी मोदी मोदी। राहुल गांधी ने पूरा चुनाव में आपने देखा किस तरीके से उन्होंने ताकत लगाई, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर।
हरियाणा की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, इससे पहले थोड़ी देर पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल खड़ा किया गया। ये तो जब हारते हैं तो ये थोड़े कहते हैं कि मैं हारा हूं, इलेक्शन कमीशन हारा है। जीतते हैं तेलंगाना जैसा तो कहते हैं मैं जीता, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो। जीत तो उनका, हार गए तो बेचारा इलेक्शन कमीशन। जवान, पहलवान और किसान एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा में बनाया गया, लेकिन ये मुद्दा आपको लगता है कि कहीं दिखाई पड़ा? देखिए, जवान, पहलवान और किसान मुद्दा बनाने से नहीं होता है। नरेंद्र मोदी के बातों पर लोगों को भरोसा हुआ। ये लोग जुमला पढ़ रहे थे, जुमला पढ़ करके लोगों ने इन्हें सबक सिखा दिया। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी भी आपको दे दें, कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट चुनाव जीत गई हैं। उनका क्या कहना है उनकी जीत पर, आइए वो आपको सुनवाते हैं। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तो आपने सुना विनेश फोगाट का क्या कहना है, किस तरीके से उन्होंने जीत के बाद अपनी बात कही, वो आपने सुना। लेकिन अब बात जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से भी हमें बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर में एनसी प्लस को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और अब जो बढ़त है वो धीरे धीरे नतीजों में भी बदलने वाली है। रुझानों में एनसी प्लस को जीत मिलती हुई दिख रही है। देखिए, ये चार्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुल 90 सीटें, एनसी प्लस को 49, वहीं पीडीपी को 3 सीटें, बीजेपी को 29 सीटें और अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं 9 सीटें। कौन सी सीट से कौन आगे है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़े, जिसमें कि उमर अब्दुल्ला जीत की ओर आगे बढ़ते हुए बड़गांव की सीट से, वहीं उमर अब्दुल्ला गांदरबल से भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। रविंद्र रैना की हार होती हुई नौशेरा की सीट से नजर आ रही है। वहीं बलदेव राज शर्मा वैष्णो देवी सीट से जीत रहे हैं। युद्धवीर सेठी जम्मू की सीट से जीत रहे हैं। श्यामलाल शर्मा जम्मू एन की सीट से जीत रहे हैं। शगुन परिहार किश्तवाड़ की सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये रुझान हम आपको दिखा रहे हैं।